सो वेलकम बैक गाइस। और आज की हमारी वीडियोस जो है वो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और इसके टाइप्स के ऊपर। तो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इट इज़ मेथड यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम और अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस और टास्क आर एग्जीक्यूटेड। लाइक वी हैव गाइस, यहाँ पे कंसीडर कर लो हमारे पास तीन टास्क हैं। तो इनको हम ऑर्डर वाइज, मतलब कौन सा टास्क पहले होगा इसको हम प्रायोरिटी देंगे, या कोई पहले आया हम उसे करेंगे। दीज आर टाइप्स गाइस। सो इस टाइप से हम अलग अलग प्रोसेसेस को एक टास्क के रूप में एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये काम जो है हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की हेल्प से करते हैं। तो इसके मेन पॉइंट गाइस, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, डिस्क शेड्यूलिंग होती है, पॉकेट शेड्यूलिंग या नेटवर्क शेड्यूलिंग होती है, या टास्क शेड्यूलिंग होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग की हेल्प से, एल्गोरिथम की हेल्प से हम सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है, थ्रू आउटपुट होती है, ये मैक्सिमाइज होता है और मिनिमाइज होता है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। तो आगे इसके आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एंड वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस मीन। एंड देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नॉन प्रिम्प्टिव एंड वन इज preemptive scheduling algorithm. So first type is first come first serve. In its mean we are in a stack like 10 20 30 40, this will come first, then यही पहले एग्जीक्यूट भी होगा। इट्स मीन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लाइक पी देर आर वी हैव 6 प्रोसेसेस, P1 P2 P3 P4 P5 P6। so we will execute P1 because it will come first। एंड इसका बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि इसका लॉन्ग एवरेज एंड रोस्ट केस वेटिंग टाइम है। बिकॉज जो भी शॉर्ट प्रोसेस होगा गाइस, इसमें मान लीजिए आपके पास P1 का टाइम है 20, P2 का है 10 एंड P3 का है 5। सो गाइस P3 जो है वो लास्ट में आ रहा है, बट वी हैव टू सी दैट कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग P1 पहले आ रहा है, तो इसी को ही एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन इसका फर्स्ट टाइम स्मॉल है, फिर भी इसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये दोनों प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेते। दैट्स वाई इसका लॉन्ग एवरेज एंड रोस्ट केस वेटिंग टाइम है, एंड शॉर्ट प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। सो वी विल स्टार्ट विद अ लिटिल एग्जांपल। प्रोसेस 3 प्रोसेसेस हैं इसमें। जैसे फर्स्ट टाइम है इसका 24 3 एंड 3। इसको बोलते हैं ग्रैंड चार्ट गाइस, जिससे हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो अराइवल टाइम 0 पे P1 प्रोसेस पहले था, तो 24 तक चला ये। सो हम इस पे P1 प्रोसेस को 0 से 24 तक चलाएंगे। आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस 1 we will start with process 2 because first come first serve। after that P1 P2 is arrived there। after P2 24 to 27 and P3 to 30। अब हमें इसका निकालना है वेटिंग टाइम हर एक का और एवरेज वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम गाइस फ्रॉम 0 पे अराइवल टाइम था, तो प्रोसेस 1 को 0 पे ही CPU खाली मिला और यूज़ किया। सो इसका अराइवल टाइम आ गया 0। P2 गाइस, P2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ये P1 एंड हो रहा है 24, तो P2 का आ गया वेटिंग टाइम 24, मतलब 24 सेकंड या मिनट्स के बाद जो है P2 को CPU मिला। आफ्टर कंप्लीट P2 प्रोसेस P3 को जो मिला वो 27 पे मिला। और एवरेज का गाइस फॉर्मूला आपको पता है, 0 + 24 + 27 डिवाइड बाई 3 = 7। तो 17 इसका जो था वो एवरेज टाइम आ गया। after this guys we will see one more example of first come first serve। like there are 4 processes which arrival time of 0 1 5 6 and P1 P2 P3 P4, and burst time is given to us 2 2 3 and 4। so इसका ये ग्रैंड चार्ट है गाइस। जैसे प्रोसेस 1 को हमने चलाया 0 to 2 because burst time is 2 2, then P2 again 2 तक चलाया हमने इसको। लेकिन अगर हमें इसको चलाना है और P2 पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे है 1, तो दैट्स वाई
यहाँ पे अगर बन आ रहा है तो हम इसको चलाएंगे, लेकिन जो इसका CPU है इसको हम यहाँ पे खाली रखेंगे। आफ्टर दैट कंप्लीटिंग दिस वी विल स्टार्ट विद प्रोसेस 3 जो 5 है, तो 5 प्लस बस टाइम 3, तो 5 3 8 आ गया गाइस। आफ्टर दैट इसको हम 4 चलाएंगे जो कि प्रोसेस 4 का बस टाइम है, तो 8 4 12। एंड इसके बाद हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम गाइस दिस वन। तो कंप्लीशन टाइम जो है प्रोसेस ग्रैंड चार्ट में आप देख सकते हैं, तो प्रोसेस 1 जो है वो चला 0 to 2, तो इसका कंप्लीशन टाइम हुआ 2। प्रोसेस 2 चला 4 तक, तो इसका कंप्लीशन टाइम हुआ 4। और प्रोसेस 3 जो था हमारा वो चला था 8 तक एंड सो ऑन लाइक 12। सो ये इसका कंप्लीशन टाइम आ गया। और टर्न अराउंड टाइम गाइस, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम लाइक प्रोसेस 1 का था 2, अराइवल टाइम 0, तो 2 - 0 2, तो ये आ गया प्रोसेस 1 लाइक सो प्रोसेस 2 एंड सो ऑन वी विल गेट दिस रिजल्ट। एंड वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है गाइस, और टर्न अराउंड टाइम एज अ टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ये होता है वेटिंग टाइम का फॉर्मूला। एंड वेटिंग टाइम लाइक 0, एंड सो ये हमने ऐसे निकाला है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 - 2 = 0 एंड सो ऑन लाइक दिस। एंड एवरेज टाइम you know guys, all calculate and plus all these and divide by 4. After this another type is SRT, means shortest remaining time. Guys, this is primitive version and this is smallest amount of time remaining until completion is selection to execute. It's mean guys, जो भी स्मॉल प्रोसेस होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा उसको वेट करना पड़ेगा अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। लाइक भी है एग्जांपल 4 प्रोसेस हैं और अराइवल टाइम सबका दिया हुआ 0 1 2 एंड 4 एंड बस टाइम 5 3 4 एंड 1। इट्स मीन P4 का बस टाइम जो है वो 1 है, लेकिन इसको वेट करना पड़ेगा इसकी टर्न के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद ग्रैंड चार्ट लाइक प्रोसेस 1 अराइवल टाइम 0, तो 0 पे जो है वो प्रोसेस टाइम P1 को ही मिलेगा क्योंकि रेडी क्यू में सबसे पहले P1 ही था। तो P1 का बस टाइम है 5, इसको हम 1 चलाएंगे, तो इसको 1 चलाने के बाद बचा हमारे पास 4। और इसके बाद CPU जो है वो प्रोसेस को एनालाइज करेगा P2 तक, और P2 में देखेगा कि सबसे छोटा किसका है, तो इसमें है 4 और इसका था अराइवल टाइम 3, तो 3 स्मॉल है, तो 3 को पहले CPU साइन हो जाएगा क्योंकि इसका बस टाइम कम है। और इसका हम पढ़ रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम लाइक दैट। P2 को भी हम 1 चलाएंगे, तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर आफ्टर दैट 5 2, यहाँ पे बचा गाइस 4 2 और 4। प्रोसेस 3 भी रेडी क्यू में आ गया। तो अब इसमें अगेन हम फिर से देखेंगे कि सबसे स्मॉल किसका है, तो सबसे स्मॉल किसका है गाइस, P2 का अगेन 2, तो हम P2 को फिर से चलाएंगे 1 4। फिर आफ्टर दैट P4 भी आ गया जिसका था 1, तो P4 को चला के हम यहाँ पे 5 तक चलेगा और P4 जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर P6 एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर अगेन हम P2 चलाएंगे लाइक दैट सो ऑन एंड वी विल कंप्लीट आवर जॉब एट P3 is 4। So after completing all this step we get that, and calculating all these 4 terms, the formula are same as we will discuss in first come first serve. After that another scheduling algorithm is priority scheduling. A priority is associated with each process. CPU is allocated to the process with the highest priority. It's mean हमें इसमें priority दी होगी, जैसे कि 2 3 4 5 5 दी है, तो जो भी लार्ज वाली होगी जैसे ये असाइन करेगा कंप्यूटर लाइक दैट हायर नंबर रिप्रेजेंट हायर प्रायोरिटी। लाइक हायर 5 है तो इसकी प्रायोरिटी हायर होगी, और लोअर 2 है तो उसकी 2 होगी। आफ्टर दैट वी विल गोइंग फॉरवर्ड। देयर आर also 2 types, preemptive or non-preemptive. It's mean priority scheduling algorithm can be preemptive and non-preemptive. एंड इसका एडवांटेज ये है कि इम्पोर्टेड जॉब्स अर्लियर। इट्स मीन अगर हमने किसी मान लो यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं एंड P3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रायोरिटी हमने हाई सेट कर दी, मान लो 8 कर दी, तो ये पहले डन हो जाएगा। और लोअर जॉब प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब जो भी लोअर जॉब होगी उसको वेट करना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट इट्स कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस।
सो गाइस इसका एग्जांपल देखते हैं हम। तो प्रोसेस आईडी दी हुई है हमारे पास 5, उनकी प्रायोरिटी दी है 2 3 4 5 5। अराइवल टाइम दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड 4 एंड वी विल स्टार्टिंग विद दैट। सो बस टाइम भी दिया हुआ है गाइस यहाँ पे 4 3 1 एंड 5 एंड 2 एंड वी विल स्टार्टिंग विद P1 बिकॉज P1 ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि रेडी क्यू में सबसे पहले प्रोसेस P1 आता है। सो अराइवल टाइम 0 पे P1 जो है हमने स्टार्ट किया, इसको हम 1 चलाएंगे। तो P1 1 चलाने के बाद यहाँ पे बचा 3 एंड P2 को चलाएंगे इसके बाद हम। तो P2 का अराइवल टाइम था क्योंकि 1, दैट्स वाई P1 को हमने चलाया 1, तो यहाँ पे बच गया इसका बस टाइम 2, तो क्योंकि ये 2 और चलेगा। तो आफ्टर दैट P3 का भी 4 था, तो अराइवल टाइम 2 पे ये राइज हो गया एंड P3 एंड सो लाइक P4। बट P4 को 1 चलाने के बाद हमें पता चला कि इसकी जो प्रायोरिटी है वो हायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा चला देंगे 5। आफ्टर दैट 4 4 + 8 आफ्टर दैट P5 P5 हैव आल्सो 5। अगर जब 2 सेम प्रायोरिटी के हमारे पास प्रोसेसेस आ जाते हैं 5 तो एज अ सीक्वेंस वाइज हम इसको चलाते हैं। लाइक 5 P4 पहले आया, आफ्टर दैट P5 10 वी विल मूव ऑन दैट एंड आफ्टर दैट P2 प्रोसेस 2। तो P2 की बची थी प्रायोरिटी 3, तो हमने P2 को भी चला दिया एंड एट लास्ट वी हैव 3 बस टाइम रिमेनिंग वो प्रोसेस 1, तो हमने प्रोसेस 1 को चला दिया एंड कैलकुलेटिंग ऑल दिस टर्म द फॉर्मूला इज अगेन सेम। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर। After that, last type is round robin RR, which is easiest algorithm and response time is very low and it is basically used in batch processing operating system and all jobs share same priority, or we can say that like इसमें जो CPU होता है वो हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम के लिए मिलता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड इट इज़ यू कैन से दैट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इसमें एंड क्वांटम इज स्मॉल, सो टू मच टाइम इज वेस्टेड एंड जब ईच प्रोसेस को CPU जो है वो फिक्स टाइम अमाउंट के लिए मिलता है तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ क्वांटम। एंड देयर आर प्रोसेस बस टाइम, तो 4 प्रोसेस हैं, इसके बस टाइम है हमारे पास 21 3 6 एंड 2 और टाइम क्वांटम हमारे पास दिया हुआ है 5। तो हम इसके ग्रैंड चार्ट की ओर चलते हैं। तो ग्रैंड चार्ट से यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा और टाइम क्वांटम दिया है 5, तो मतलब हम इसको 5 सेकंड या मिनट्स के लिए ही चलाएंगे। तो 5 तक चलाने के बाद हमारे पास बचा यहाँ पे 16। फिर हमने P2 स्टार्ट किया, तो P2 को स्टार्ट करा हमने 8, क्योंकि इसके अब जो 3 टाइम है इसको हम 3 तक ही चला सकते हैं। आफ्टर दैट P3 हमने चलाया, P4 चलाया और यहाँ पे जो प्रोसेस थे वो P2 एंड P4 ख़त्म हो गए क्योंकि ये 5 से कम थे एंड वी विल अगेन मूव टू P1। तो इसको 5 चलाने के बाद फिर हम P3 पे आएंगे जो उसका 1 बचा था एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट ऑल दिस टर्म एंड आफ्टर अगेन द टर्म्स वी विल find out the formula are same. So thank you to watching this video guys and keep supporting me. Bye bye. Jai Shri Ram.